के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक अनुष्ठानों में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और यूट्यूब के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज आपको बताता हूँ ज्योतिष के वो ग्रह जिनसे लोग बहुत डरते हैं। शनि, राहु और केतु, इन तीन ग्रहों से लोग बहुत डरते हैं। और जब हम ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी हमें तीन ग्रहों की ही बात करते हैं। मित्रों, आज राहु और केतु किसी विदित नहीं है कि राहु और केतु कैसे प्रकट हुए। आदिकाल से इस सृष्टि में देव और दानव, सज्जन और दुर्जन व्यक्ति पाए गए हैं। देवताओं का और दानवों का युद्ध होता रहता है। अंततः गत्वा विजय भले देवताओं की होती है, लेकिन देवता हमेशा परेशान होते हैं। आदिकाल से आप देखिए, इसी प्रकार एक समय था, देवताओं को परास्त कर दिया गया था। सज्जन आदमियों की मृत्यु हो रही थी, तो उसका रास्ता निकाला गया कि दानवों को भी साथ में लेकर के हम समुद्र का मंथन करें। देवता और दानव दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन किए। समुद्र में संशोधन किया गया, उसमें से अमृत कलश निकला। अब बाकी सारी चीजें 14 रत्न निकले, बाकी सारी चीजें बांट दी गई, लेकिन अमृत का बंटवारा कैसे हो। तब देवताओं की पंक्ति अलग लगाई गई, राक्षसों की पंक्ति अलग लगाई गई। अब बांटेगा कौन? एक तरफ हलाहल विष था, एक तरफ अमृत था। राक्षसी वृत्ति को मोहित करने के लिए विश्व मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु आए। उनके रूप से प्रभावित होकर के राक्षसों ने उनकी बात मान ली और बंटवारे का काम विश्व मोहिनी भगवान विष्णु को सौंपा गया। एक हाथ में अमृत का कलश, एक हाथ में विष का कलश लेकर के भगवान विष्णु निकले। लेकिन इस चतुराई में जो राहु था, वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। ये तो भगवान विष्णु थे, राक्षसों को विष बांट रहे थे, देवताओं को अमृत बांट रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति इसमें बैठ गया है अमृत लाइन में, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और राहु को सर काट दिया। लेकिन तब तक अमृत की बूंदें उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। 2 भाग हो गए, एक राहु और एक केतु। जब धर्म सभा हुई तब राहु और केतु को नवग्रहों में स्थान दिया गया और तब से ये दोनों पापक ग्रह हमारे कर्मों के अधिष्ठाता बन गए। पूर्व जन्म के कर्मों की सूचना राहु और केतु देते हैं, और राहु और केतु के अंदर जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो कहते हैं काल सर्प दोष है। राहु के साथ अगर गुरु का संपर्क होता है तो चांडाल दोष बन जाता है। केतु के साथ भी जब गुरु का संपर्क होता है तो चांडाल दोष बन जाता है। राहु और मंगल जब होते, शनि और मंगल जब होते तो अंगारक दोष बन जाता है। केतु मंगल, केतु राहु, केतु और जो है मंगल, ये दोष का निर्माण होता है। और ये जो दोष होते हैं ना, वो इस जन्म के नहीं होते हैं, पूर्व जन्म के होते हैं। 4, 8 और 12वें स्थान पर जब राहु आता है तब ज्योतिषी कह देता है कि आपके परिवार में पितर दोष है। पितर दोष ये वो दोष है जो अनेक पीढ़ियों तक रहता है, 6 पीढ़ी तक रहता है। 6ठी पीढ़ी में मंद बुद्धि का बालक होता है और वो वंशनाश हो जाता है। अगर पितर दोष है, राहुकृत पितर दोष है या केतुकृत पितर दोष है, इसका निर्णय ज्योतिषी करता है। अध्यात्म विद्या के द्वारा ज्योतिषी जानता है
कि राहु के द्वारा जो पितरदोष है वो क्या करेगा, केतु के द्वारा जो पितरदोष है वो क्या करेगा। और धीरे धीरे ये दोष इतना प्रभावित हो जाता है कि वंशनाश हो जाता है। बड़े बड़े रोग होते हैं, कैंसर जैसे रोग होते हैं, हार्ट अटैक आता है, किडनी फेल हो जाती है, ब्रेन खराब हो जाता है। ये इस जन्म का पाप नहीं है। राहु और केतु हमें उस जन्म के पाप बताते हैं, तब हम राहु का जाप करवाते हैं। राहु का जो मंत्र है विशेष, वो अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। और केतु का है पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। ऋषियों ने इकट्ठे होकर के, अगर पूर्व जन्म में पितर दोष है और राहु कृत है या केतु कृत है, तो उसका निवारण भी हमारे ऋषियों ने संशोधन करके हमें बताया है, ताकि दुर्जन हमें परेशान न कर सके। आदिकाल से मानव और दानव युद्ध करते चले आ रहे हैं, अभी भी सज्जन और दुर्जन समाज में घूम रहे हैं। संविधान को जो नहीं मानते हैं वो राक्षसी वृत्ति के व्यक्ति हैं, और संविधान से जो डरते हैं वही तो देव हैं। तो ये युद्ध तो आदिकाल से चलता है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलता रहेगा। इसलिए हमें भगवान की शरण में जाकर या ऋषियों की शरण में जाकर या देवताओं की शरण में जाकर या हमारे ग्रंथों के शरण में जाकर इसका संशोधन करना चाहिए, इसका निवारण करना चाहिए। इसलिए राहु और केतु से डरने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। ऐसे ही दिव्य मंत्रों को जानने के लिए, दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी बजाओ और दूसरों को भी भेजो। और हाँ, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय भोले, अपना ध्यान रखो।